नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और साथ बता दें ओम प्रकाश खैरिया हैं जो शहरी विधानसभा में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। ये भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और अमरनाथ गामी जो राजद के वो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्या लग रहा है क्षेत्र में घूमने? क्षेत्र में देखिए, जहाँ तक जनता महागठबंधन का जो बना है, जो चुनाव है, और हमारे राष्ट्रीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी के प्रति जो लोगों का प्रेम है, वो लोगों का दर्शा रहा है। लोगों में आक्रोश है कि चूँकि लोगों की ये बहुत आशा थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, मेरी टिकट नहीं मिलने के कारण लोगों में आक्रोश है। और वर्करों में भी नहीं, वर्करों से अधिक मतदाताओं में भी आक्रोश है। उसके कब आपने देखा, मैंने मीटिंग भी बुलाई है, लोगों से मैं अब मिल भी रहा हूँ। और पहले सबसे पहली बात होती है कि दल के प्रति जो आस्था है उसको बचाते हुए लोगों को समझाना, बुझाना, उनकी भावना को समझना। अभी मैं वो काम कर रहा हूँ। तो कब नामांकन कीजिएगा? नहीं, अभी मेरा कोई ऐसा नामांकन करने की बात और ये बात में अभी कहीं मैंने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। उस भावना को जानने के बाद उसके बाद पारिवारिक से भी, परिवार से भी लोग बात करता है। चूँकि मैं राजनीति को अपने परिवार के भरोसे किया हूँ और मैं उससे परे नहीं हो सकता। लोगों का जो आस है उसको किस तरह निपटाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि निश्चित तौर पर विरोध है, तो विरोध है तो उस विरोध को किस तरह आप जो है सो उनको अपने विचारों से सहमत कराते मिलाते हुए आप कोई ठोस निर्णय लीजिएगा। देखिए, लोगों जो विचार है, जो मेरा अपना राजनीतिक जीवन रहा है, जो मेरा काम करने का तरीका रहा है, क्योंकि मैंने राजनीति को फुटबॉल की तरह खेला। किसी बड़े नेता ने कहा था कि राजनीतिक से अच्छी चीज़ दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको जिस दिन हम स्वार्थ के अंदर ले आएंगे उस दिन राजनीतिक से बुरी चीज़ कुछ नहीं। तो हमने कभी भी राजनीति को स्वार्थ और व्यापार से नहीं जोड़ा है। राजनीति मैंने फुटबॉल के खेला है और राजनीति की मूल भावा जनता की जो सेवा है। मुझसे अगर किसी का काम और भला होता है तो मैं कर देता हूँ, नहीं होता तो मैं हाथ जोड़ के कर देता हूँ, भाई मुझसे नहीं होगा। उस समय चर्चा चली है और शहर में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि लालू यादव ने आपको कहा आप नगर निगम संभालिए, विधायकी छोड़ दीजिए। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। नगर निगम कोई दलीय भावना से नहीं होता है। नगर निगम मैं था उस दिन भी, मैं अपने भरोसे, ये जो लोगों का स्नेह है, प्यार है, मेरा जो लोगों से व्यवहार है, उसके कारण आज नगर निगम में मैं भी 15 साल रहा, 14 साल रहा। और आज चूँकि बीच में रिजर्वेशन हुआ, आज मैं चुना, चूँकि मैं हम लोग नगर निगम को निस्वार्थ और भावना से काम किया है। नगर निगम को कभी भी अपने आय स्रोत को नहीं जोड़ा है। और चूँकि नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो कि डे टू डे आम लोगों की आवश्यकता की चीज़ है। और हमने जो मेरा रहा 15 साल, आज मेरे मैडम का 3.5 साल पूर्णे जा रहा है। आप शहर के किसी भी आदमी से पूछिए, हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। और हम लोगों ने जिस प्लानिंग में, चूँकि पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ, हाँ, वो हमने 3.5 सालों में काम। कुछ लोग कहते हैं हमने करा दिया, तुमने करा दिया। जैसे लगता है कि अरे पैसा भारत सरकार का हो, बिहार सरकार है या दरभंगा के नगर निगम के आम लोगों की टैक्स का पैसा हो, उस पैसे को आप प्रयोग कैसे करते हैं, आम लोगों के हित में कैसे करते हैं। आज सारे शहर में लाइट लगी हुई है, ये तो 14-15 में सभी नगर निगमों में लगी, आप क्या क्यों नहीं लगी? कहीं ना कहीं लोगों का स्वार्थ था। और इसके अंदर न तो भारत सरकार का पैसा लगना था, न बिहार सरकार का पैसा लगना था। ये तो एलईडी कंपनियों का एक प्रोग्राम निकला था पूरे देश के अंदर, जो आपको 7.5 वर्ष के अंदर उसका पेमेंट लेगी वो, हाँ। और वो उस 7.5 वर्ष उसकी देखभाल रख लाइट लगानी है, उसकी रेट फिक्स है। कंपनी के साथ हमने एग्रीमेंट किया निगम को, उससे उसका पेमेंट हो रहा है। आम जनता का जो टैक्स का पैसा है उससे उसका पेमेंट हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने प्लानिंग में काम किया और जनहित में काम किया। और पैसा को, जहाँ भी पैसा खर्च हो, वो जनहित में हो, जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आखिर दरभंगा शहरी सब में जो नगर निगम क्षेत्र में जो कार्य हुए, चाहे सड़क बने, नाला बने, लाइट लगे, कई तरह के आप जो सुरक्षा को लेकर के काम किया, तो इसका श्रेय आप भी ले रहे हैं और विधायक भी ले रहे हैं। देखिए, कहने के लिए वो लोग जो भी बोल ले, ये सारे काम आज भी जो हुए हैं, जो पहले भी हुए हैं, वो शहरी डेवलपमेंट के लिए नगर निगम ही संस्था है। नगर निगम अपना पैसा कैसे लेगी सरकार से, ये आपको प्लानिंग करना है। और प्लानिंग कर करके आप सरकार के पास भेजिए, सरकार आपको पैसा देगी। आज हमको जितना पैसा मैं देख रहा हूँ 3.5 साल में निगम को मिला है, हाँ, वो पिछले 10 वर्षों में भी नहीं मिला। क्यों? हमने उसकी प्लानिंग दी, सरकार को उसका मेरा जो हिस्सा है उसके। आज नगर निगम यहाँ 16 नंबर 15 नंबर की जगह 3 नंबर पर कैसे आ गई? चूँकि लोग नहीं चाह रहे थे, नहीं तो आज ये शहर स्वर्ग हो गया होता।
10 वर्षों में जितना पिछड़ गया ये शहर अनप्लान्ड वे के कारण, और आज भी वही स्थिति है। जिस चीज़ को छुए उसी में नाले बने, कोई यूज का नाला नहीं बना, कहीं पानी नहीं है। तो है क्या कि ये सरकार कोई हो, आज टिनी पुल का नाला ही आप लीजिए, 26 करोड़ रुपए का नाला, आज उसका टेंडर हुआ बन रहा, उसका शिलान्यास आज से 5 हमने निगम में आया देखा कि 8 करोड़ रुपए का नाला का एस्टिमेट है, 5 करोड़ रुपया 5 साल से निगम में रखा हुआ है, कोई मतलब नहीं था। हमने उसकी महापौर के माध्यम से सरकार में उसकी पूरी नई प्लानिंग हुई, तो आगे आपने 1 किलोमीटर का नाला का एस्टिमेट है, वो पानी जाएगा कहाँ? शहरी क्षेत्र में अगर बना दिए, हाँ 3.5 किलोमीटर लंबा का नाला बिना 24 करोड़ का नाला, सरकार ने पैसा भी दिया और टेंडर भी हुआ, काम भी, लोग कुछ स्वार्थ में लोगों को टेंडर उसको नहीं मिले, इसको नहीं, इसलिए उसने विलम्ब करा दिया। तो खासकर बता दें, ओम प्रकाश खैरिया अब नामांकन की सोच रहे हैं, लेकिन किस तरह सोचेंगे वो एक अभी भेग है। जनता समर्थक के विचार लेने का प्रयास कर रहे हैं, जब पूरी तरह अस्वस्थ हो जाएंगे तब ये नामांकन की कोई घोषणा कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, अमरनाथ गामी की मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि अगर 26 वार्ड के अगर पार्षद इनके साथ हैं तो 26,000 के पार्षद का मतलब है कि कम से कम 50 से 60 हज़ार वोटर निश्चित तौर पर नगर निगम में किए गए कार्य और ओम प्रकाश खैरिया और मेयर के कार्यों को सराहते हुए निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़ पर। अगली बड़ी खबर हम दिखाएंगे, ललित यादव आज नामांकन करेंगे, लेकिन उसका क्या असर होगा फिराज फातमी पर। देखिए मिथिला मंच न्यूज़ पर।